हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम आपके साथ हैं। और आप कैसे हैं? अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं फ्यूल सेल। देखिए, जो लास्ट वीडियो है उसका एक टॉपिक रह गया था सेल्स में। फ्यूल प्राइमरी सेकेंडरी सेल्स आपको करा दिए गए थे, आपको फ्यूल सेल रह गया था। फ्यूल सेल देखिए, फ्यूल सेल है क्या? ठीक है, तो फ्यूल सेल क्या होते हैं? द सेल्स, ठीक है, विच कन्वर्ट chemical energy of a fuel, chemical energy of a fuel into electrical energy. Electrical energy, ठीक है, is called फ्यूल सेल। क्या कहलाते हैं? फ्यूल सेल। देखिए, जो फ्यूल की केमिकल एनर्जी है उसको ये क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं क्या? फ्यूल सेल। अब देखिए, जो फ्यूल सेल है, अब इसमें आप फ्यूल, जैसे देखिए, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस एज ए फ्यूल, ठीक है, इसके अलावा मीथेन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और प्रोपेन गैस एक्सेट्रा। देखिए, बहुत सारी गैस हैं जो एज ए फ्यूल हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम जो पढ़ेंगे वो आपका वो फ्यूल सेल है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। क्या ये? हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। इसको एक नाम और देते हैं, वैकन सेल। वैकन सेल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस सेल को डिजाइन किया था। मतलब ये सेल जिन्होंने बनाया था उनका नाम क्या है? बेकन। और ये जो बनाया था ये आपका 1959 में। और बनाया किसके लिए, किस पर्पस के लिए? देखिए, एक प्रोग्राम है आपका ASP, मतलब अपोलो। ASP मतलब ये नहीं कि वो पुलिस डिपार्टमेंट का ASP है, ठीक है, ये पुलिस डिपार्टमेंट वाला ASP नहीं है। ये क्या है? अपोलो स्पेस प्रोग्राम इन USA। अरे बस, तो सबसे पहले ये जो फ्यूल सेल है वो किसके लिए बनाया गया था? अपोलो स्पेस प्रोग्राम के लिए। इसमें क्या है कि इसका यूज देखिए है क्या। इसमें पहले तो इसका कंस्ट्रक्शन देख लीजिए। इसमें देखिए, दो चैम्बर गैस के होते हैं, ठीक है, और एक चैम्बर आपका इलेक्ट्रोलाइटिक चैम्बर कहलाता है। और इलेक्ट्रोलाइटिक चैम्बर और गैस चैम्बर के बीच में दो कार्बन की परफोरेटेड या पोरस रॉड्स होती हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रोड का काम करती हैं। क्या करती हैं? इलेक्ट्रोड का काम करती हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। यहां से देखिए, ये दो चैम्बर हैं, यहां से मान लीजिए ऑक्सीजन गैस, इधर से मान लीजिए हाइड्रोजन गैस एंटर कराते हैं। और ये जो आपका जो ग्रेफाइट के जो कार्बन रॉड है, ठीक है, ये परफोरेटेड होती है, ठीक है, स्मॉल होल्स होते हैं, परफोरेटेड होते हैं। और ये जो चैम्बर ये कहलाता है इलेक्ट्रोलाइटिक चैम्बर। और इलेक्ट्रोलाइटिक चैम्बर में KOH या NOH या KOH, ठीक है, भरा होता है। NOH ले सकते हैं, KOH ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो इसमें क्या है? ये NOH या KOH, ठीक है, ये कहलाता है इलेक्ट्रोलाइटिक चैम्बर। ये गैसेस चैम्बर है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक चैम्बर है। इसमें
देखिए ये H2 है। H2 मतलब हाइड्रोजन गैस वाला जो इलेक्ट्रोड होता है ग्रेफाइट का, ठीक है, वो आपका एनोड की तरह वर्क करता है। और ये जो आपका ऑक्सीजन के साइड वाला जो ग्रेफाइट की रॉड होती है, ये जो इलेक्ट्रोड होता है, ये आपका कैथोड की तरह वर्क करता है। किसकी तरह वर्क करता है? कैथोड की तरह वर्क करता है। अब रिएक्शन क्या हो रही है इसके अंदर, देखिए एट एनोड, एनोड कौन सा? हाइड्रोजन गैस साइड वाला, ठीक है। अब क्या होगा इसमें, देखिए जो हाइड्रोजन गैस है, इलेक्ट्रोलाइट कहां है? इलेक्ट्रोलाइट चैम्बर में हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो यहां से हाइड्रोक्साइड आयन आएंगे, ठीक है, और क्या बनेगा आपका 2H2O, 2 बैलेंस कर लीजिए 4, ये आपका हो जाएगा 4H2, ठीक है, ये हो गया आपका। और साथ में 4 इलेक्ट्रॉन क्या निकलेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। ये आपकी कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन रहेगी। देखिए 2 2 4 और 4 8, 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन, और देखिए 4 नेगेटिव चार्ज है, इधर भी 4 नेगेटिव है, मतलब आपका जो चार्ज है वो भी बैलेंस है। तो एनोड पर क्या हो रहा है, आपका जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब कैथोड पर क्या होगा? कैथोड कौन सा है? जिधर ऑक्सीजन साइड वाला जो ग्रेफाइट की रॉड है वो आपका कैथोड की तरह वर्क करती है। वहां पर क्या होगा? ऑक्सीजन प्लस वाटर प्लस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि रिडक्शन होना है, क्योंकि एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। देखिए इलेक्ट्रॉन निकलने, ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड पर क्या होगा? रिडक्शन। क्या बनेगा आपका? 4OH आयन, ठीक है, 4OH आयन बनेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन यूज होंगे, और आपका 2 और 2 4, 2S2, ठीक है। ये आपकी बैलेंस इक्वेशन हो गई। मतलब देखिए 2 और 2 4, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितने हैं? 4, 4 हाइड्रोजन, चार्ज देखिए 4 नेगेटिव है, इधर भी 4 नेगेटिव है, तो आपका बैलेंस हो गई। अब इनमें अगर हम इन दोनों रिएक्शन का सम कर दें, जोड़ दें, ऐड कर दें, तो देखिए क्या होगा? 4OH इधर है, 4OH इधर है, ये कट गए। 4 इलेक्ट्रॉन इधर है, 4 इलेक्ट्रॉन इधर है, ये कट गए, ठीक है। अब क्या बचा आपका? 2S2 प्लस O2, ठीक है। और वाटर देखिए, इधर 2 मॉलिक्यूल वाटर है, इधर 4 मॉलिक्यूल वाटर, तो कैंसिल करेंगे तो 2 बचेंगे इधर, तो क्या बचे? 2S2। मतलब क्या है कि जो हाइड्रोजन गैस है और जो आपका ऑक्सीजन गैस है वो इलेक्ट्रोलाइट में आकर किस में कन्वर्ट हो जाती है? वाटर मॉलिक्यूल में, ठीक है। और यहां से जो वाटर वेपर्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं, हमारी बस में जो वाटर वेपर्स हैं वो कहां चली जाती है? बाहर चली जाती है। अब देखिए इसका यूज आपको भी मैं बताया कि कहां यूज होता है। जो स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो इसका यूज करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। साथ साथ में इसमें एक चीज और फायदा था इसमें कि क्या होता था पहले कि साथ में जो वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, जो वेपर्स निकल रही हैं, ठीक है, इस वेपर्स को कंडेंस करके, क्या करके? कंडेंस करके लिक्विड वाटर में कन्वर्ट कर लेते, और फिर उसी लिक्विड वाटर को ड्रिंकिंग के रूप में, ड्रिंक्स के लिए हम मतलब जो एस्ट्रोनॉट्स होते थे वो यूज करते थे, ठीक है। तो दो चीजें हो गई, एक तो पीने के लिए पानी भी मिल गया उनको, और इलेक्ट्रिसिटी की इलेक्ट्रिसिटी मिल गई। मतलब ये तो वही कहावत हुई, आम के आम गुठलियों के दाम। हरी बात समझे? तो इसमें देखिए दोनों चीज, एक तो आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, और ये सेल जब तक आप इसको फ्यूल देते रहेंगे, मतलब इधर से हाइड्रोजन इधर से ऑक्सीजन इसको देते रहेंगे, तब तक ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता रहेगा, वाटर वेपर्स फॉर्म होती रहेंगी, और आप उसको कंडेंस करते रहेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? फ्यूल सेल, ठीक है। इसको हम बेकन सेल भी कहते हैं। आपका जनरली हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल कहलाता है, ओके।
अब इसका देखिए, तो ये तो आपका जो बैटरीज वाला जो पोर्शन था, सेल वाला जो पोर्शन था, वो अब कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कोरोजन, और कोरोजन में भी आपका मेन पार्ट आपको पता है कौन सा है, रस्टिंग ऑफ आयरन। चलिए देखिए, अब स्टार्ट करते हैं हम कोरोजन। ठीक है, कोरोजन है क्या? देखिए, जो मेटल्स होती हैं या जो मेटल की सरफेस होती है, वो धीरे धीरे गलने लगती है, या हम ये कहेंगे धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। ठीक है, जैसे आप जनरली हम रस्टिंग ऑफ आयरन देखते हैं, लोहे पर जंग लग जाती है, ठीक है, तो वो क्या है, कोरोजन है। ठीक है, तो होता क्या है, जो मेटल सरफेस होती है, वो मेटल सरफेस के ऊपर जो उसके सराउंडिंग एनवायरमेंट है, उसमें प्रेजेंट जो गैसेस हैं उनके साथ में रिएक्ट करके ऑक्साइड, सल्फाइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट लेयर्स बना लेती है। ठीक है, और जो लेयर बनी है वो कहलाता है कोरोट। ठीक है, जो लेयर्स, एक्स्ट्रा लेयर जो ऊपर बन जाती है, वो क्या कहलाती है, कोरोट। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोरोजन। क्या कहते हैं, कोरोजन। तो कोरोजन आपने देखा भी होगा, जैसे आप रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन आप जानते ही हैं, Fe2O3 इंटू XS2, ये क्या, रस्ट। ठीक है, ये ब्राउन कलर की जो रस्ट बन जाती है, मतलब आपका जो जंग लगती है ब्राउन कलर की, भूरे रंग की, ठीक है, वो क्या कहलाती है, अभी रस्टिंग ऑफ आयरन। दूसरा है आपका, देखिए, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। देखिए होता क्या, देखिए जो माता बहनें होती हैं, जो पायल या पाजेब पहनती हैं, तो आप देख रहे हो कुछ टाइम के बाद वो काली पड़ने लगती है। ठीक है, तो काली क्यों पड़ी, क्योंकि जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट गैसेस हैं, ऑक्सीजन हैं, ठीक है, और आपके जो हाइड्रोजन सल्फाइड्स वगैरह के संपर्क में आने के बाद वो आपके सिल्वर के सल्फाइड्स और आपके सिल्वर के ऑक्साइड्स फॉर्म कर लेती हैं, जो कि ब्लैक कलर के होते हैं। तो इसीलिए जो आपकी चांदी है या जो सिल्वर है, वो ब्लैक कलर की होने लगती है। तो होता क्या है, देखिए बनता क्या है, एक तो आपका सिल्वर का ऑक्साइड बन जाता है, या फिर आपका सिल्वर के सल्फाइड बन जाता है। ठीक है, जो सिल्वर के ऑक्साइड होते हैं, जो सिल्वर के सल्फाइड्स होते हैं, वो किस कलर के होते हैं, ब्लैक कलर के। तो हम जनरली कहते हैं जो चांदी काली पड़ जाती है, वो इन सल्फाइड और ऑक्साइड्स की वजह से ही पड़ती है। और आपने एक चीज और देखी होगी, जो कॉपर होता है, जनरली हम करते क्या है कि कि जैसे कहीं पर वायर में ज्वाइंट है, ठीक है, कॉपर के वायर है, ज्वाइंट है, तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है, वहां पर हम कहते हैं कि कार्बन आ गया, उस कार्बन को साफ कर दो, तो जो करंट है वो इजिली फ्लो हो जाएगी, उसमें किसी भी तरह का कोई बाधा नहीं आएगी। ठीक है, तो होता क्या है कि वहां पर जो कार्बन है, वो कार्बन नहीं है, वो क्या है, वो है आपका Cu, कॉपर कार्बोनेट, यह है बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट की एक लेयर बन जाती है, जो कि कैसी होती है, ग्रीन कलर की। तो ग्रीननेस ऑफ कॉपर, जो कॉपर पर जो ग्रीननेस, मतलब जो हरे रंग की एक परत जम जाती है, वो आपका क्या कहलाता है, ग्रीननेस ऑफ कॉपर। ठीक है, वो क्या है, कोरोजन। कॉपर की सरफेस पर बेसिक कॉपर कार्बोनेट की लेयर बन जाती है, जो कि ग्रीन कलर की होती है। इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन। ठीक है, कैसा कलर है इसका, ग्रीन। तो जनरली ये कोरोजन के एग्जांपल्स है, इसके एग्जांपल है कोरोजन के। तो देखिए, रस्टिंग ऑफ आयरन है, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर है, ग्रीननेस ऑफ कॉपर है, तो ये आपके जिसके हैं कोरोजन के। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है इसमें, रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या पढ़ना है, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, अब देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन होती कैसे, सिंपल सी प्रोसेस है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। ये सपोज करिए, ये आयरन की एक शीट है, मेटल है, आयरन का एक ब्लॉक है मान लीजिए। ठीक है, इस ब्लॉक में सारे एटम्स आयरन के होंगे।
अब इसके चारों तरफ क्या है? एनवायरमेंट। इसके चारों तरफ क्या है? एनवायरमेंट। अब होगा क्या कि यहां पर जो आयरन है, ये क्या है? आयरन। ये आयरन ऑक्सीडाइज होगा किसमें? Fe+2 में। और जब Fe+2 में ऑक्सीडाइज होगा तो क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। सिंपल सी बात है। अरे कोई भी मेटल जब ऑक्सीडाइज होता है तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ठीक है? तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करे, 2 पॉजिटिव चार्ज आ गए। एक यही नहीं, और भी मेटल होंगे आयरन के, मतलब जो एटम होंगे आयरन के, वो भी ऑक्सीडाइज होंगे। Fe+2 +2 इलेक्ट्रॉन, पूरी शीट में यही हो रहा होगा। अब क्या होगा? यहां पर जो एनवायरमेंट में क्या है आपका, देखिए वाटर और CO2, ये कहां है? एनवायरमेंट, ठीक है? सरफेस को, सरफेस के ऊपर। अब जो सरफेस के ऊपर है तो क्या होगा? ये क्या बनेगा? H2CO3 क्या बन गया? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड, सिंपल सा है। क्या बन गया? कार्बोनिक एसिड। क्योंकि ये वीक एसिड है, और ये जो वीक एसिड है वो आयोनाइज हो जाता है हाइड्रोजन आयन में और बाइकार्बोनेट आयन। किसमें आयोनाइज हो जाता है? हाइड्रोजन आयन में और बाइकार्बोनेट, क्योंकि कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता क्योंकि वीक एसिड है, ठीक है? तो हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट आयन में आयोनाइज हो जाता है। अब क्या होगा कि ये कहां हो रहा है? एनवायरमेंट में। जो सरफेस पर आपकी एनवायरमेंट जो इससे अटैच है उसमें ये सब कुछ हो रहा है। तो अब ये जो H आयन है, ठीक है? अब H आयन और साथ में क्या? ऑक्सीजन। एनवायरमेंट में क्या है? ऑक्सीजन। ये और ये, पहले समझिए रिएक्शन। पहले आप समझिए, जो आपका एनोडिक रीजन है, एनोडिक रीजन कौन सा है? ये वाला, ठीक है? यहां पर क्या हो रहा है? आपका जो आयरन है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। सिंपल सी रिएक्शन है आपकी, +2, ठीक है? +2 इलेक्ट्रॉन, यही हो रहा है। देखिए Fe से Fe+2 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, वो ये किस में हो रहा है? आपका एनोडिक रीजन में। अब कैथोडिक रीजन में देखिए क्या होगा? कैथोडिक रीजन में क्या होगा? देखिए जो ऑक्सीजन है, ठीक है, वो ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन है क्या काम करेगी? ये ऑक्सीजन 4H आयन 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फॉर्म करती है। ये एनवायरमेंटल ऑक्सीजन क्या होती है? क्योंकि देखिए एनवायरमेंट से आपको ऑक्सीजन मिल गई, हाइड्रोजन कहां से आ गए? कार्बोनिक एसिड से। हाइड्रोजन कहां से आए? कार्बोनिक एसिड से। और ये जो इलेक्ट्रॉन कहां से आए? ये आपके कहां से आए? यहां से। 4 इलेक्ट्रॉन है, वो आप बैलेंस करेंगे तो अपना इसको ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे भी 4 इलेक्ट्रॉन हो बनेंगे आपके, ठीक है? अब क्या हुआ? ये भी बैलेंस इक्वेशन है, ये भी बैलेंस इक्वेशन है। अब अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि आप पता है कि ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, और ये एक एनोड की तरह वर्क कर रहा है, तो इसका अपना इलेक्ट्रोड की तरह वर्क कर रहा है। और जब इलेक्ट्रोड की तरह वर्क कर रहा है तो अपना इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी होगा। और आपको पता है जो आयरन का Fe+2/Fe रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है -0.44 वोल्ट होता है। इस रिएक्शन का, ये जो रिएक्शन हो रही है, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है, इस रिएक्शन का रिडक्शन पोटेंशियल, वो यहाँ ऑक्सीडेशन रहा है तो ये प्लस में हो जाएगा, लेकिन बात कर रहा हूं रिडक्शन पोटेंशियल की, तो ये माइनस में, ठीक है? तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना? 0.44 वोल्ट। और अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल आएगा, यहां क्या हो रहा है? देखिए H पॉजिटिव, O2, H2O, ये प्रोसेस यहां हो रही है, ठीक है? क्या हो रहा है?
O2 है आपका H आयन है, H आयन है, O2 और किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर में। तो इसका जो आपका रिडक्शन पोटेंशियल है वो कितना होता है, 1.23 वोल्ट। कितना होता है, 1.23 वोल्ट। और अगर हम ओवरऑल रिएक्शन देखें तो देखिए क्या होगा, इसको ऐड करिए, ऐड करेंगे तो नीचे 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, 2Fe प्लस O2 प्लस 4H आयन, 2Fe प्लस 2 प्लस 2S2। ठीक है, ये आपकी क्या ओवरऑल रिएक्शन आ गई। ठीक है, क्या हो रही है, ये ओवरऑल रिएक्शन। अब इस ओवरऑल रिएक्शन का, अब तो ओवरऑल रिएक्शन किसकी आती है, सेल की। अरे ये एक इलेक्ट्रोड की तरह वर्क कर रहा है, ये एक इलेक्ट्रोड की तरह वर्क कर रहा है, इन दोनों की एक कैथोड है, एक एनोड है, ये एनोड है, ये कैथोड है। तो जब एनोड कैथोड की रिएक्शन को हम जोड़ते हैं तो क्या आ जाती है, सेल रिएक्शन। तो इसका सेल पोटेंशियल हो गया, और सेल पोटेंशियल जो होगा इसका वो कितना होगा, इस सेल के लिए सेल पोटेंशियल कितना होगा, 1.67 वोल्ट। ठीक है, अरे कैथोड माइनस एनोड होता है, ई सेल इक्वल टू क्या था, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड हो गया माइनस एनोड हो गया, तो माइनस और ये ऑलरेडी माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस है, दोनों को ऐड कर दीजिए, आपका कितना है 1.67 वोल्ट। ओके, तो ये ओवरऑल रिएक्शन हुई किसकी, इसकी कैथोडिक और एनोडिक रिएक्शन की, जो एक सेल की तरह बिहेव हो रहा है, ये रिएक्शन हो रही है, इलेक्ट्रोकेमिकली जो रिएक्शन हो रही है। ठीक है, वो रिएक्शन आपकी ये हो गई। अब देखिए अब आगे क्या होगा, अब ये जो आपका फेरस आयन है, ये जो फेरस आयन बना है, ये एनवायरमेंट में जो और ऑक्सीजन है उसके साथ कंबाइंड होकर क्या बनाता है, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। क्या बनाता है, Fe2O3। ठीक है, इसको आप यहां देख लीजिए थोड़ा। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं, आप बना लेगा। देखिए क्या होगा, ये जो आपका Fe+2 है, ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है, और साथ में आपका H2O, ये आपका बनेगा Fe2O3, Fe2O3 इंटू क्या मतलब प्लस, यहां तो प्लस आएगा 8H आयन, इसको बैलेंस कर लीजिए, 2 आपका 2 3 3 दूनी 6, 2 2 4 और आपका 2 6 और आपका 4 का 4 6 4 तो 6। ठीक है, देखिए बैलेंस इक्वेशन में। ठीक है, अब यह क्या है, देखिए इसमें क्या आपका जो फेरस आयन है वो ऑक्सीजन से फर्दर रिएक्ट करके क्या बनाता है आपका फेरिक ऑक्साइड, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फेरिक ऑक्साइड, और साथ में क्या बनते हैं 8H आयन हाइड्रोजन। और ये जो आपका Fe2O3 है, ये X मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ में मिलकर क्या बनाता है, Fe2O3 इंटू XH2, Fe2O3 इंटू XH2। ठीक है, ये क्या बन गया, इसे कहते हैं हम हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। और ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है, यही कहलाती है आपकी रस्ट, और ये किस कलर की होती है, ब्राउन कलर की। कैसी होती है, ब्राउन कलर। तो जो ब्राउन कलर की जो जंग लगती है, मतलब जो रस्ट होती है, उसका फार्मूला क्या है, Fe2O3 इंटू XH2। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, रस्ट। अब देखिए पहली जो जब आपकी मान ली रस्टिंग ऑफ आयरन स्टार्ट होती है, जब पहली बार किसी भी
आपके आयरन आर्टिकल पर या आयरन का जो भी सब्सटेंस है उस पर जब जंग लगना स्टार्ट होती है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है या थोड़ा प्रोसेस भी स्लो रहती है, लेकिन जब एक बार स्टार्ट हो जाती है तो फिर वो बहुत तेजी से होती है। क्यों? क्योंकि देखिए पहली रिएक्शन के लिए ये देखिए ये रस्ट के लिए दोनों रिएक्शन होना जरूरी है, ठीक है। तो ये एच एन कहां से आए? अभी जो कार्बोनिक एसिड जो आपका H2 प्लस CO2 था, ठीक है, उसने क्या बनाया था? कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड जो था वो क्या हो गया था? आयोनाइज, किसमें? एच आयन में और बाइकार्बोनेट आयन में, ठीक है। ये रिएक्शन थी, अभी मैंने रफ कर दी थी। तो यहां से जो एच आयन है वो ये वाले है, आ रही बात समझ में? ये कब होता है? जब फर्स्ट टाइम जब स्टार्ट होती है कोरोजन। लेकिन जब स्टार्ट हो जाती है, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, तो आपको पता है जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो एच एन यहां से भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, आ रही बात में? तो यहां से तो आ ही रहे हैं, बाद में साथ में यहां से भी आ रहे हैं, ठीक है। तो एच एन कंसंट्रेशन बढ़ जाती है जिसकी वजह से रस्टिंग की जो प्रोसेस है वो और तेज हो जाती है, ठीक है। यहां के लिए देखिए, यहां मतलब जो एच आयन है आने के लिए देखिए आपको कहां से आ रहे हैं? कार्बोनिक एसिड से। अब आपको केवल कार्बोनिक एसिड के अलावा आपको और कहां से मिल रहे हैं? अभी आपको यहां से भी मिलने लगे। तो एक बार प्रोसेस स्टार्ट हो गई, अब आपको एच आयन कहां से मिलने लगे? आपको यहां से भी मिलने लगे। तो यहां के साथ साथ आपको यहां से जब मिलेंगे तो प्रोसेस और तेज हो जाती है। जब प्रोसेस तेज हो जाती है तो रस्टिंग एक बार जब स्टार्ट हो जाती है फिर और तेजी से होने लगती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या हो गई? रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। आपको पता है ये रस्ट है, ठीक है। रस्ट कैसे होती है? पहले आयरन ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। यहां पर ऑक्सीजन, जो आपका ऑक्सीजन क्या हो रहा है? रिडक्शन, रिड्यूस हो रही है, ठीक है, वाटर में। फिर ये ओवरऑल रिएक्शन हो गई आपकी, क्योंकि यहां पर ये एनोड की तरह वर्क कर रहा है, तो ये आपका इसका एनोडिक पोटेंशियल हो गया, ये आपका कैथोडिक पोटेंशियल हो गया, ठीक है। ये आपका सेल पोटेंशियल हो गया। जो आपका जो फेरस स्टेट थी वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाती है किसमें? फेरिक में, क्योंकि यहां पर आयरन जो प्लस 2 स्टेट में, यहां पर जो आयरन है वो +3 स्टेट में, ठीक है। तो फेरिक स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो फेरिक स्टेट है, मतलब फेरिक ऑक्साइड है, वो एक्स मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाता है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 into XS2। यही आपका क्या है? रस्ट है, ठीक है। और ये ब्राउन कलर की होती है। तो ये तो आपको क्वेश्चन हो गया रस्टिंग ऑफ आयरन का। अब देखिए प्रिवेंशन, प्रिवेंशन में ज्यादा कुछ है नहीं। देखिए यार, प्रिवेंशन फ्रॉम रस्टिंग या कोरोजन, आप कैसे भी कह सकते हैं, ठीक है। तो प्रिवेंशन में जनरली देखिए क्या है, हम करते क्या है? बाय कोटिंग मेटल सरफेस, ठीक है, मेटल सरफेस विद पेंट्स। आपको पता है हम क्या करते हैं? पेंट्स करते हैं, ठीक है। दूसरा आपको, क्योंकि हम किसी भी मेटल आर्टिकल पर अगर हम पेंट्स कर दें तो होता क्या है? जो मेटल सरफेस है, जो एनवायरमेंट का कनेक्शन जो होता है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से रस्ट नहीं हो पाती या कोरोजन नहीं होता। दूसरा देखिए, विद ग्रीस या ऑयल, ठीक है, ऑयल या ग्रीस, ठीक है। रस्ट से बचने के लिए आप किसी भी जो आपका आयरन आर्टिकल है उस पर आप ग्रीस लगा दीजिए या ऑयल लगा दीजिए, तब भी रस्टिंग नहीं होती, तब भी एनवायरमेंट से जो कनेक्शन है वो अलग हो जाता है, टूट जाता है। इसके अलावा और देखिए, हम जो कोटिंग कर रहे हैं सरफेस, अगर हम किसके साथ करें? नॉन कोरोडिंग या नॉन कोरोडेड मेटल्स, अगर हम ऐसी मेटल के साथ में लेयर बना दें, या हम ये कहेंगे जैसे आयरन है, आयरन की सरफेस पर हम ऐसे मेटल की कोटिंग कर दें जिस पर रस्ट नहीं लगती है, जो नॉन कोरोडेड होता है, ठीक है, जिसमें कोरोजन बहुत कम होता है या ना ही होता, जैसे जनरली निकिल है, क्रोमियम है, ठीक है। अगर हम निकिल या क्रोमियम की एक लेयर आयरन आर्टिकल के ऊपर बना देते हैं
तो वो कहलाती है, हम उसको बोलते हैं, एक वर्ड यूज करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। तो हम आयरन आर्टिकल का क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, उसकी सरफेस पर एक मतलब निकेल या क्रोमियम की एक लेयर बना देते हैं, ठीक है। तो वो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और देखिए नंबर 4 आपका जो है, एक वर्ड हम यूज करते हैं, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या है, देखिए गैल्वेनाइजेशन में क्या है, जो आयरन आर्टिकल्स होते हैं उसकी सरफेस पर, ठीक है, किसकी कोटिंग हो, जिंक की, ठीक है। अगर हम आयरन आर्टिकल पर जिंक की कोटिंग करते हैं, जिंक की सरफेस बना देते हैं, जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। तो ये प्रोसेस है जिनसे हम रस्टिंग से हम किसी भी आयरन आर्टिकल या किसी भी अदर मेटल्स को बचा सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। देखिए ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, ये लास्ट वीडियो थी, लास्ट टॉपिक था आपके चैप्टर का, ये कंप्लीट हो गया। आपके एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे कंप्लीट करिए, ठीक है। उसके बाद भी अगर कहीं कोई आपको डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, वो मुझे कमेंट्स कर दीजिए, ठीक है। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है वो सारी सॉल्व कर दी जाएंगी, ठीक है। और साथ में अगर आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, ठीक है, या जो आपके आस पड़ोस में रहते हैं, जिन आप ये चाहते हैं कि आपके द्वारा उनका कुछ फायदा हो सके, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिए और उनसे इस वीडियो मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है, ओके बाय।